प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम ST 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आज की क्लास हमारी लाभ हानि से संबंधित है। अगली क्लास में हमने इसके जो कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए थे। 11वां क्वेश्चन आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ। जो क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देखो बच्चों, जो कि है x माइनस वाई बटे में y इंटू 100 प्रतिशत। इसमें देखते हैं 25 है आपका x और 18 इसको y मान लेते हैं और 100% हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं इसमें हम 24 माइनस 18 बटे में y यानी कि 18 गुणा 100%। ठीक है बच्चों, बराबर 24 में से 18 जाएंगे 6 बचेंगे बटे 18 गुणा 100, 36 18 आपका हो जाएगा 36 18 3 100 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 बटे 3%। इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 यानी कि 33 सही 1 बटे 3% लाभ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आंसर का? 33 सही 1 बटे 3% लाभ हो जाएगा। 12वां सवाल है हमारा, अजय ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? अजय ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा। उसने विजय को 10% लाभ पर यह मकान बेच दिया। कुछ दिनों के बाद विजय ने 10% हानि पर अजय को पुनः मकान बेच दिया। इसका तात्पर्य हुआ कि जो मकान उसने खरीदा था उसको पुनः वापस कर दिया, तब अजय को कुल कितना लाभ होगा? एक बार देखो क्वेश्चन, अजय ने एक मकान 10,000 रुपये में खरीदा। उसने विजय को 10% लाभ पर बेच दिया। कुछ दिनों के बाद विजय ने वही मकान पुनः उसको वापस कर दिया। किसको? अजय के लिए। 10% हानि पर अजय को पुनः वापस कर दिया, तब अजय को कुल कितना लाभ होगा? ठीक, देखें इसमें 10,000 कितना 10% लाभ पर 110 बटे में 100। ठीक है, अब विजय ने 10% हानि पर अजय को, जब विजय को इस पर 10% हानि हुई तो अजय को क्या होगा 10% लाभ होगा। और यह पूछ रहा है अजय को कुल कितना लाभ हुआ, तो यह हम 10% इसको इसमें 10% जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 11 एकम 11, यानी कि 1100 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 13वां सवाल है आज का हमारा, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रावट को 25% लाभ पर बेच दी। कितना? 25% लाभ पर बेच दी। यदि रावट ने 900 रुपये दिए, यदि रावट ने 900 रुपये दिए हो तो राम ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी? यहां पर यह क्वेश्चन उल्टा बन रहा है। देखिए, जो 900 रुपये आपके बाद में बचे हुए होंगे और राम ने कितने में खरीदी थी, यहाँ की जो धनराशि है वह पूछ रहा है। यानी कि x का 120 बटे में 100 गुणा 125 बटे में 100 बराबर में 900। यह बेस हमारा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल बनेगा, इसको हम हल करते हैं। x बराबर 900 गुणा 100 गुणा 100 बटे में 120 गुणा 125। ठीक, काटाकुटी करेंगे, इसको हम हल करेंगे। 20 से 20 पंचे 100, 20 छः 120, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 करो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 300। x बराबर आपको कितना हो जाएगी 3 दूनी 600 रुपये
इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 600 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, वह दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलो मांट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार कैसा है? बेईमान है, जो 1 किलो का बाट होता है उसके स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, यानी कि 100 ग्राम की बेईमानी प्रयोग करता है। तो सौदे में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक है x माइनस वाई बटे में y इंटू 100। यहाँ पर x मान लेते हैं 1 किलोग्राम को और y मानते हैं 900 ग्राम को। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं 1 किलोग्राम कितने आपको हो जाएंगे? 1000 ग्राम। मान रखते हैं 1000 माइनस 900 बटे में y यानी कि 900 गुणा 100। हल करेंगे, 1000 में से 900 जाएंगे, 100 बटे में 900 गुणा 100, बिंदी से बिंदी आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो 100 बटे 9 इसको हल करेंगे, 9 का भाग देंगे हम 100 में, 9 एकम 9, 1 बिंदी 9 एकम 9 1, यानी कि यह निकल कर आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% लाभ। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना होगा? 11 सही 1/9 हो जाएगा। बच्चों 15 सवाल है हमारा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक, एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, परंतु 10% कम भार का प्रयोग करता है। उसी की तरह है जैसे वो बेईमान दुकानदार था, यह भी ऐसा ही है, परंतु वह 10% कम भार का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार और सवाल देखें। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, परंतु 10% कम भार का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, वो आसान सवाल है। इसकी ट्रिक है आपको x प्लस वाई बटे में 100 माइनस वाई इंटू 100। ठीक, x मान लेते हैं हम 20 को और y मान लेते हैं 10 को, x और y। चलो हल करते हैं, बराबर 20 प्लस 10 बटे में 100 माइनस 10 इंटू 100। ठीक, यह हमने इसका मान रख दिया। चलिए हल करते हैं, बराबर 10 20 30 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 90 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, आपका निकल कर आ जाएगा 100 बटे 3, यानी कि वही हो जाएगा 33 सही 1/3। क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा? 33 सही 1/3% लाभ को कुल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि अछूत 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदकर उन्हें 10 रुपये में 11 वस्तुओं के भाव से बेचता है। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि अछूत 11 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदकर उन्हें 10 रुपये में 11 की वस्तुओं की दर से बेचता है, तब प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसकी भी ट्रिक है, देखिए x प्लस वाई x माइनस वाई बटे में x स्क्वायर इंटू 100 प्रतिशत। इसमें हम देखते हैं x मान लेते हैं आप किसको? 11 को, और y मान लेते हैं 10 को। x मानते हैं 11 को और y मानते हैं 10 को। चलिए मान रखते हैं x प्लस वाई यानी कि 11 प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 10 बटे में 11 इंटू 11 गुणा 100%। यह आपका मान रखा गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 21 गुणा ये हो जाएगा 1 बटे में 121
गुणा में हो जाएंगे आपके 100, जो कि बराबर हो जाएंगे 2100 बटे में 121%। इसको हल करेंगे तो 2100 बटे में 121% आ जाएगा। इसको हम काटापीटी करेंगे, इस वर्ष में भाग देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 17 सही 43 बटे 121%, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब हम 2100 में 121 का भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा 17 सही 43 बटे 121 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों हमारा 17वां सवाल है, एक व्यापारी 5 रुपये में 6 की दर से वस्तुएं खरीदकर उन्हें 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जो हमने इससे पहले वाला 16 नंबर का जो सवाल किया था, सेम उसी का विपरीत सवाल है। उसमें था उसका हानि प्रतिशत बताइए, इसमें क्या क्या है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ट्रिक भी उल्टी बनी हुई, उसमें था x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसमें है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। चलिए मान रखते हैं हम यहाँ पर y यानी कि x 6 और x यानी कि 5, तो 6 प्लस 5 6 माइनस 5 बटे में एक्स स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 गुणा 100। ठीक है, हल करते हैं। 6 5 11 1 5 25 गुणा 100। ठीक है बच्चों, हमने ट्रिक में मान रखा, हल किया तो आपको क्या हो जाएगा 11 एकम 11 यानी कि 11 निकल के आएगा 25 चौका 100 यानी कि 11 चौक 44% लाभ आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 44% लाभ हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर होगा।